हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार बोर्ड 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए मैं आपको पेपर सॉल्यूशन सीरीज करवा रहा हूँ। ठीक है, ये 2024 का ये मैंने रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन करवा दिया है। सारे को मैं एक ही प्लेलिस्ट में करूँगा। ठीक है, 2024 का सारा जो भी लेक्चर है, मतलब कि जो सॉल्यूशन मैं करने वाला हूँ, एक वीडियो में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसको 2-3 पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है, तो मैंने रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन का पहला मैंने करवाया, सेकंड मैंने इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का करवाया, ये थर्ड मेरा लेक्चर जाएगा आपका PYQ 2024 का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। हम लोग अब ऑब्जर्व करेंगे कि इस टॉपिक में कितना नंबर्स का आ रहा है। 2024 में आया, उसके हिसाब से हम लोग 2025 में अंदाजा लगा लेंगे। तो एक एक नंबर का जो MCQ क्वेश्चन है वो आपको 13 क्वेश्चन है शायद। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है, तो 13 नंबर ऐसे हो गया, और 13 और 2 15 नंबर, 15 और 2 17, और 17 और 5 नंबर का ये 22 नंबर का सिर्फ आपका जो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से आ रहा है। समझ रहे हैं? जिसमें आप लोग अगर 2-3 टॉपिक भी अच्छे से करके आओगे ना, तो फेल होने का तो संभावना होता ही नहीं है। वो भूल ही जाओ कि फेल होता है। आज के टाइम में तो बच्चा फेल होता ही नहीं है। जो फेल हो रहा है तो वो तो फिर उसका किस्मत खराब है। ठीक है, हम लोगों का जो कोशिश है बच्चों कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तब मैं ये कोशिश भी कर रहा हूँ कि चलो आप लोग फिर से रिवीजन कर लो एक बार। नहीं तो मेरा तो सिलेबस कब का कंप्लीट हो गया था। चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस आते हैं, करते हैं। ठीक है, पहले क्या है, कहा जा रहा है ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको ए इनवर्स पूछा जा रहा है, तो ए इनवर्स निकालने का दो तरीका। पहला, अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज करते हो ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। अगर आप चाहो, अगर आपको इनवर्स नहीं निकालने आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सारे मैट्रिक्स को जो है, इस मैट्रिक्स को सारे ऑप्शन के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। अगर आइडेंटिटी आ गया तो जो आया वो सेटिस्फाइड किया हुआ, ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ जिस मैट्रिक्स से निकाल रहे हो उस मैट्रिक्स का इनवर्स, जिसका निकाल रहे हो उसका एडजॉइंट डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स है। यही ना होता है। तो इसी अप्रोच को हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो चार ऑप्शन है, चारों को बारी बारी जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना देर में तो हम लोग कर लेंगे एडजॉइंट वाला कैसे। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं शॉर्टकट तरीका से, बोलो। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को जो है हम लोग इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ से 2 और 6 आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ से 2 जो है बच्चों वो 6 हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा 2, और इन दोनों का साइन, सेकेंड डायगोनल का साइन को अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4। ये हो जाएगा एडजॉइंट, एंड डिटरमिनेंट निकाल लो। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, और प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और 4 तिया 12, हो गया 24। 24 से डिवाइड दे दो, है ना। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/24, 3/24, -4/24, और 2/24। ठीक है, हो जाएगा 6×4 = 24, यानी 1/4, 8×3 = 24, 1/8, और फिर हो जाएगा ये माइनस में 1/6, और फिर हो जाएगा 1/12। देखो कौन सा आंसर आ रहा है। एडजॉइंट निकालने के लिए समझ लेना। ठीक है, 2 नंबर वाला में जो है या फिर एक नंबर में कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। एडजॉइंट मत निकालने जाना, माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, एडजॉइंट निकालना, वो सब चीजें बहुत लंबा जाएगा फिर। 2x2 ऑर्डर में इस तरह से ध्यान में रखना तुम लोग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, देन आपको इतना का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर में क्या चलता है, अगर ये 6 a में मल्टीप्लाई किया गया है तो 6 के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, है ना। तो 6a और माइनस का 5b, देखो 6 टाइम्स ऑफ a करो तो 6×3 = 18, माइनस सॉरी 6×3 = 18, 6×6 = 36, और माइनस का 6×5 = 30, 6×4 ना, हाँ 24, और माइनस का 5 में 20 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 5 से 35, फिर 40, और 5×5 = 25, और 5 के
क्या हो जाएगा बच्चों? 530, ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, बस जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा ऑप्शन चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। चलो इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो जैसे ए का ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में हम लोग करते हैं। तो ये पहला रो है, इसको हम लोग पहला कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 2√2 एंड 0। ये सेकेंड रो को हम लोग सेकेंड कॉलम में 3 माइनस 2 2/5। देख लो ऑप्शन 2√2 0, 2√2 0, ऑप्शन ए डिस्कार्ड। 2√2 0, 3 माइनस 2 2/5, ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी डिस्कार्ड होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। भैया a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, देन x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ a है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ -1 2 3 4, अब प्लस का b का वैल्यू क्या आ जाए, 3 माइनस 2 1 एंड 5 है ना, और प्लस का x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लो और बाकी को इसको राइट साइड भेज देना, ठीक है। तो इसको मैंने राइट साइड भेज दिया, मान लो। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसको ऐड करो, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस कर दिया हूँ, ठीक है। इन सारे टर्म को जो है टोटल को मैंने राइट साइड भेज दिया। तो माइनस का 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 1। 2 2 जब 4, अब 4 में से 2 गया तो हो जाएगा 2, और ये 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, और हो जाएगा 8, और प्लस का 5 यानी 13। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी -1 -2, और ये माइनस का 7, और ये माइनस का 13। लगता है कुछ गलत हो रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 में से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी लगता है सही है, हाँ ऑप्शन डी। बाकी देख लेना, थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक अगर होता है प्लस माइनस, तो वो सब आप लोग समझ लेना, ठीक है। स्टेप पे ध्यान देना तुम लोग, कॉन्सेप्ट और स्टेप, बस। अब यहाँ से क्या है, ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें एक रो है और दो कॉलम है ना, तो 1/2 ऑर्डर का है, ये भी 1/2 ऑर्डर का है। तो सारे एलिमेंट आपस में क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्विवेलेंट करेंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है। y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 आपका दो ऑप्शन में है, तीन ऑप्शन में है ना, तो डी तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, इसको इधर करोगे आप तो 1 i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 9, डिस्कार्ड डिस्कार्ड, ये सही हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो डिटर्मिनेंट का है ये क्वेश्चन। सिंबल मैट्रिक्स का ऐसा होता है, ऐसा होता है मैट्रिक्स का, ठीक है, सिंबल बता रहा हूँ मैं, और एक ऐसा भी सिंबल होता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है, और अगर सिर्फ ऐसा है तो ओनली ये मैट्रिक्स नहीं, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सब चीज भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए सिंबल से भी। तो यहाँ पे ये सिंबल किसका है, डिटर्मिनेंट का है। तो ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन x का वैल्यू, तो इसको क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ब्रेक करोगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस का 18 दूनी 36 इज इक्वल टू 6 छक्के 36, और इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, 6 छक्के 36 है ना, 18 मतलब 36 से माइनस का 18 दूनी 36, ये तो हो गया 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 36 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 36, स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस का 6 आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस 6, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, बाकी डिस्करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसका डिटर्मिनेंट हम लोगों को निकालना है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या करोगे, ये दो फैक्टर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ये प्लस 1, ठीक है। दिस दिस कैंसिल, अरे गलत कर दिया क्या मैंने, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कटेगा ना, और ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1, ऑप्शन ए करेक्ट, बाकी डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग ब्रेक करेंगे। देखो डिटर्मिनेंट ब्रेक करने का दो तीन तरीका है। पहला कि आप इसका प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, अगर प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो तो बहुत इजी में हो जाएगा। अदरवाइज आप इसका जो है स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करो, है ना, तो जैसा इच्छा है वैसा करो काम। अगर वन स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हो तो क्या हो जाएगा, अगर वन को लेके ब्रेक करते हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 4 माइनस का 9 और माइनस का 1 फिर से हो जाएगा, फिर ये डिस्कार्ड है ना, हट जाएगा। तो ये 2 माइनस 3 5 माइनस का 9,
फिर माइनस का 2, फिर हो जाएगा 2 1 5 4। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक कर देना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, ये हो गया। अब माइनस का 9 दूनी 18 और प्लस का 5 तिया 15 और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 4 दूनी 8 माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा ये 3। ये माइनस माइनस प्लस 18 में से 15 गया तो प्लस का 3, और ये हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3 दूनी 6 माइनस का 6, यानी हो गया ओवरऑल 0, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट बकेट इसका। फिर भी आप मिला लेना, ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन मेरा बहुत गंदा है, प्लस माइनस या फिर छोटा मोटा कैलकुलेशन कभी कभी मुझसे गलत होता है, ठीक है। आप लोग साथ में करते चलना, मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर विश्वास मत करना, ठीक है। हम्म, हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप बताएंगे और अप्रोच बताएंगे। मेरे आंसर को मान के मत टिक करना, तुमको खुद करना है। हम गलत भी पढ़ा सकते हैं, गलत भी बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3, ये हमारा डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का, इसको आप ब्रेक करो, ठीक है। वैसे ही आप कर लोगे ना, कर लेना, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल क्या करोगे, 5 से सारे में मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 30, 7 5 35, 8 5 40, ये 8 5 40 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन लगता है बी सही है, हाँ, बाकी डिस्कार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना है, मतलब किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, इसमें 1 कॉलम है 3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, 3/1 और 1/3, ये दिस कैंसिल हो जाता है, 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, हाँ। तो इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, तो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3, फिर ये क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 18, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12, ठीक है। फिर 5 से समय मल्टीप्लाई करो, 5 5 6 जा 30 और माइनस का 5 20, ठीक है। फिर 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लो, जो ऑप्शन आ रहा है वो सही हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, -3 -18 12 5 30 -20 12, ऑप्शन यही सही है, ठीक है, ऑप्शन यही सही है, बाकी यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये a⁵ है, आप चाहो तो इसको चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, 0 1 1 0, इसको करो मल्टीप्लाई, 0 1 1 0, सॉरी सही है, हाँ सही, 0 इंटू 0 0 और प्लस का 1 तो 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0 और फिर ये 0, तो 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा 0 और ये फिर 1 हो जाएगा, हाँ। क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 और फिर ये 0, तो ये 0 हो जाएगा और फिर ये 1 दिस, ये हो गया a², फिर a² ए पावर 4 कर लो, ए पावर 4 में फिर वही आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा, a⁵ डायरेक्ट कर लो, a⁵ करने के लिए क्या करोगे, 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई किस में करोगे, 0 1 0 0 से, है ना। अरे यार, यहाँ से दिस, ठीक है, ये हो गया a⁴ ये 1, क्यों, क्योंकि a² है ना, तो a² को a² का स्क्वायर करोगे तो a⁴ ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ से मैंने हिंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से a⁵ के लिए हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 1 0, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर 0 और ये फिर 1 और फिर ये 1 0 और फिर ये 0 दिस, तो a⁵ कौन सा है, सेकंड डायगोनल 1 1 है, बाकी डिस्क है ना 0, ठीक, बाकी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दिस है एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए अभी मैंने बताया क्या हो जाता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए फर्स्ट डायगोनल को इंटरचेंज करो, तो यहाँ से 2 यहाँ से -3 और सेकंड डायगोनल को क्या करोगे, अपोजिट साइन कर दो, यानी 5 और ये 1, तो 2 और 5 1 -3, ठीक है। गलत है क्या ऑप्शन, ये मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, एडजॉइंट निकालने के लिए ए इज इक्वल टू दिस है, तो फर्स्ट डायगोनल को इंटरचेंज करना है, 2 हो गया और ये -3 हो गया, और सेकंड डायगोनल को साइन को अपोजिट करना होता है, तो 2 5 2 5 1 -3 1 -3, तो यहाँ पे माइनस छूट रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी डिस्कार्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये इवेल्युएट करना है इसको, तो देखो इसको 2 मार्क्स में है, 2 नंबर में, है ना? तो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन गिवन डिटरमिनेंट कॉपी पेस्ट कर देना, लिख देना अच्छे से। हम लोग स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट स्टेप लेकर के चलते हैं। देखो इसमें अगर तुम चाहो तो सिंपल बेसिक मेथड से डिटरमिनेंट को ब्रेक करोगे, एक्सपेंडिंग मेथड, है ना? और दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी से। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है प्रॉपर्टीज में, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना प्रॉपर्टीज में? चलो, तो मेरा मन क्या है कि हम जो है R1 को या C1 को, है ना, C1 चेंज करते हैं C1 माइनस C2, फिर C2 चेंज करते हैं C2 माइनस C3। कोई दिक्कत है यहाँ पे बोलो? C1 को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? तो 1 माइनस 1 0, A माइनस B, फिर हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ओके? फिर ये 0, फिर B माइनस का C, ये बी क्यू माइनस का C क्यू, और ये हो जाएगा 0 सॉरी 1 1 C, और ये C क्यू हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसको अब ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक है? ऐसा मत तुम करना कॉपी में, बोर्ड वाले एग्जाम में। अब हम लोग ऐसे करते हैं, तो ये a माइनस बी, बी माइनस का c, और ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, a माइनस बी पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। उसी तरह से b माइनस का c, ये हो जाएगा इसका फैक्टर, बी स्क्वायर प्लस का बी सी और प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, ए माइनस बी कॉमन हो गया, बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 1, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर प्लस का बी सी और प्लस का सी स्क्वायर, है ना? इसको ब्रेक कर दो, सोल्व कर दो। बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर, और ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है? माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से आ जाएगा, ए माइनस का बी, ये फैक्टर रह जाएगा, और बी माइनस का सी हो जाएगा। इसको रहने देना, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए तो सी माइनस ए एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा सी प्लस का ए, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, प्लस का, हम प्लस का कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बी कॉमन हो जाएगा, है ना? तो बी कॉमन हो जाएगा तो सी माइनस का ए हो जाएगा। तो यहाँ से सी माइनस ए फिर से कॉमन हो जाएगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये a माइनस बी हो गया, b माइनस का c हो गया, और ये c माइनस ए सब में से कॉमन हो जाएगा, और ये c प्लस a और प्लस का b बचेगा अंदर में, तो a प्लस b प्लस का c हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका ए स्क्वायर निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ठीक है? क्या करोगे, a इंटू ए करोगे, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, तो इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि प्लस माइनस जल्दी जल्दी में गलत भी हो, ठीक है? -2 -4, ऐसा नहीं कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। 1 -2 -3, ठीक है? इसको आप लोग कर लोगे या छोड़ दूँ? छोड़ दूँ मैं? कर लोगे? चलो करके बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं पूरा करूंगा अच्छे से। अभी इसको इवेल्युएट करना है, तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको भी मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है? प्रॉपर्टी यूज करने पे हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा इजीली। देखो, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, ओवन बनाना होता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारे एलिमेंट। ओवन अगर बन जाए तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तुम चाहो तो इसका 2-3 तरीका, पहला कि इसको 1 1 1 लिख करके सारे को लिख देंगे, और प्लस का बी, ये जो है ना, इसको हम अलग तरीके से 2-3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा, है ना? तो उस तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ही सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो लोगों को जीरो कर देते हैं, ठीक है? किसको कैसे कैसे लिख रहे हैं देखो, इसको लिख दे रहे हैं C1 चेंज करते हैं C1 माइनस C2, एंड C2 चेंज कर देते हैं C2 माइनस C3। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा इससे भी। 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो a बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा पहला, और यहाँ से ये माइनस का b बचेगा, और ये सिर्फ b बचेगा, हाँ।
ये 1 माइनस दिस होगा ना बउआ, तो क्या हो जाएगा माइनस का b बचेगा और यहाँ से माइनस का दिस हो जाएगा b और यहाँ से 1 और यहाँ से ये 0 और यहाँ से माइनस का c और ये हो जाएगा 1 प्लस का c। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे फिर से जो है हम C1 को चेंज करते हैं। C1 जब चेंज करोगे तो C1 प्लस का C2 कर देते हैं। तो C1 प्लस C2 करोगे तो A0 1 है ना, C1 को चेंज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये C2 को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया तो ये B हो जाएगा और ये माइनस का C और ये लगता है कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ो ये वाला स्टेप मत करो, डायरेक्ट ही ब्रेक कर दो आप। ठीक, डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास क्या हो गया, हम फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री मतलब थर्ड एंट्री को हम लोग क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं इसको लेकर के। तो इसको लेके ब्रेक करोगे तो बी हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस का सी 1 प्लस का सी और इसका पोजीशन हो जाएगा प्लस के लिए। तो इसके लिए जब करोगे तो हो जाएगा माइनस बी बी 0 एंड माइनस सी। ठीक है, इसका ब्रेक करो, ए इंटू का क्या हो जाएगा बी और प्लस का बी सी और माइनस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस का बी सी है ना, प्लस का बी सी और ये माइनस का 0। ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा ए बी प्लस का ए बी सी और प्लस का सी ए और माइनस का बी सी है ना, माइनस का बी सी प्लस का बी सी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ए बी हो गया प्लस का ए बी सी हो गया प्लस का सी ए हो गया प्लस का बी सी हो गया। दिस इज योर आंसर। नाउ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका 2024 वाला क्या कौन से बच रहे हैं इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस में दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, बाय बच्चों, थैंक यू।